अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। बंगाल की सियासत में आज बड़ी हलचल होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का आज बंगाल दौरा है। अमित शाह आज चौथे चरण की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 11:30 बजे कूच बिहार में रश मेला ग्राउंड से परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना करेंगे। इसके बाद दोपहर तकरीबन 3:45 बजे नॉर्थ 24 परगना के ठाकुरबाड़ी मैदान में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। उससे पहले वे मथुरा समुदाय के एक मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचेंगे। ममता के गढ़ में फिर शाह की हुंकार। रथ यात्रा से शाह लाएंगे बंगाल में परिवर्तन। बीजेपी के चाणक्य आज फिर बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल के कूच बिहार से चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। ठाकुरबाड़ी मैदान में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। ममता का किला ध्वस्त होने वाला है। जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त। रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहाँ तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। अमित शाह के बंगाल दौरे की शुरुआत सुबह 11:10 पर कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर पूजा से होगी। इसके बाद 11:30 बजे कूच बिहार में रशा मेला ग्राउंड से चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 3:45 पर नॉर्थ 24 परगना के ठाकुरबाड़ी मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे कोलकाता में साइंस सिटी ऑडिटोरियम में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे। अब तक बंगाल में महापुरुषों के नाम पर लड़ाई लड़ने वाली बीजेपी ने जय श्री राम के उद्घोष के बाद ममता के गढ़ में सीधे परिवर्तन का रथ उतार दिया है। परिवर्तन रथ यात्रा का एक मोर्चा संभालने वाले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल जल तारापीठ मंदिर में देवी मां का आशीर्वाद लेने के बाद रथ यात्रा को रवाना किया तो दावा किया था कि ममता बनर्जी बंगाल की संस्कृति और विरासत संभालने में नाकाम है। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है, नारा लगाया था मां, माटी, मानुष। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना है। इसके उलट बीजेपी की रथ यात्रा का जवाब पैदल यात्रा और रैली के जरिए देने वाली ममता बनर्जी बार बार दावा कर रही हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसका कोई धर्म ही नहीं है। ये पार्टीटा कोनो धर्म जाने ना। बंगाल में बीजेपी और ममता में जहां एक तरफ धर्म के नाम पर सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो बाहरी बनाम बंगाली के नाम पर भी बीजेपी और ममता एक दूसरे के आमने सामने हैं। कलकत्ता में सब बिहार से आए थे। एक बिहार का आदमी ना, हमें इंसान नहीं, एक बीजेपी का गुंज है। यूपी से आया था, राजस्थान से आए थे। पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे केरल का हो, गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिमाचल का हो या जम्मू कश्मीर का, बंगाली अस्मिता को सम्मान भी करता है और प्रणाम भी करता है। बंगाल में एक सियासी लड़ाई भाषा के नाम पर भी लड़ी जा रही है। बंगाल दौरे के दौरान जब स्मृति ईरानी ने बंगाली में रैली को संबोधित किया तो ममता ने इसका जवाब हिंदी में दिया था। अमित शाह जी बार-बार बोलेছেন कि আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন, আমরা 24 ঘন্টা এক একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। हमको हिंदी सिखाता है, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता है, गुजराती भाषा में लिख के। अरे देखो, आप मेरे को बोलो, हम हिंदी पूरा पढ़ देगा। अब जब बंगाल चुनाव में कुछ दिन बचे हैं तो बीजेपी ने मिशन बंगाल पर पूरा जोर लगा दिया है और ममता बनर्जी ने अपना किला बचाने में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी किस ताकत से बंगाल जीतने में लगी हुई है।
पीएम से लेकर पार्टी अध्यक्ष और शाह महज 3 महीने में ताबड़तोड़ दौरा कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर में बिहार चुनाव के दौरान अमित शाह ने 2 दिन का बंगाल दौरा किया। इसके अगले दिन दिसंबर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2 दिन का बंगाल दौरा किया। इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। जेपी नड्डा पर हमले के बाद दिसंबर में ही अमित शाह ने फिर 2 दिन का बंगाल दौरा किया। इस दौरे में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। ममता के करीबी शुभेंदु अधिकारी सहित 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। जनवरी में जेपी नड्डा, पीएम मोदी और अमित शाह ने फिर बंगाल का दौरा किया। फरवरी में ही जेपी नड्डा, पीएम मोदी के बाद एक बार फिर अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं। बीजेपी के इन बड़े नेताओं के सामने ममता लड़ाई तो अकेली लड़ रही हैं, लेकिन हुंकार पूरे बंगाल की भर रही है। अब ममता रैलियों में जनता को इस बात से भी डरा रही हैं कि बीजेपी आएगी तो दंगे करवाएगी। बीजेपी पार्टीটা মনে করে ওদের খুব অহংকার, ওদের অনেক টাকা আছে। বল তোমার টাকা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথায় টাকা মাটি, মাটি টাকা। কি হবে এত মারামারি, কুড়োপুড়ি, লুটোপুটি, বিজেপির হুড়োহুড়ি, ফুটোফুটি। बंगाल किसका होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बंगाल में सियासी पारा चढ़ेगा और बीजेपी ममता की लड़ाई और तल्ख होगी, ये बात तो तय है। एक तरफ जहां अमित शाह बीजेपी की रथ यात्रा को आज आगे बढ़ाएंगे, वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी की रथ यात्रा पर सवाल उठा दिए हैं। ममता ने बीजेपी की रथ की तुलना रावण रथ से की है। बीजेपी की रथ यात्रा पर ममता का प्रहार। আমরা রাবণকেও দেখেছি, রাবণ ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। क्या बीजेपी के परिवर्तन रथ को रोक देंगी ममता? সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস, পোলাও থেকে। बंगाल में रथ यात्रा के जरिए बीजेपी चुनाव प्रचार को रफ्तार देने में जुटी है। बीजेपी रथ यात्रा के जरिए बंगाल में परिवर्तन का दावा कर रही है, लेकिन ममता ने बीजेपी की रथ यात्रा पर शब्द भेदी बाण चला दिया है। আমরা রাবণকেও দেখেছি, রাবণ ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস, পোলাও থেকে, ছানা কাবাব থেকে শুরু করে, একেবারে সাজুগুজু থেকে শুরু করে, খানা পিনা থেকে শুরু করে, বিশ্রাম থেকে শুরু করে, গানা থেকে শুরু করে সব রেডি। যেমন 10 স্টার হোটেলে 10 তারা হোটেলে গেলে পাওয়া যায়, সেইগুলোকে রেখে দিয়েছে। बीजेपी बंगाल में लगातार हिंदू वोटरों को लुभाने में लगी है। मंदिर से लेकर बंगाल की विभूतियों के जिक्र में बीजेपी धीरे से हिंदू कार्ड भी खेल देती है। अब ममता ने भी रथ यात्रा पर निशाने के बहाने बीजेपी के इसी हिंदू कार्ड पर हमले की कोशिश की है। রথযাত্রায় কে থাকবে? জগন্নাথ দেব থাকবে, বলরাম থাকবে, সুভদ্রা থাকবে। বিজেপির নেতারা কেন থাকবে? তারা কি জগন্নাথ দেবেরও থেকে বড়? তারা কি বলরাম থেকেও বড়? তারা কি সুভদ্রা থেকেও বড়? তাহলে কি বিজেপি নেতাদের আমাদের এখন পুজো করতে হবে? জগন্নাথ দেব ভেবে পুজো করতে হবে? एक तरफ बीजेपी रथ यात्रा के जरिए बंगाल के हर जिले तक पहुंचने में लगी है, तो ममता रथ के पहिए को रोकने में जुटी है। ममता ने कहा कई तरह की रथ यात्रा देखी, लेकिन बीजेपी की ये रथ यात्रा समझ से बाहर है। রথযাত্রার কটা রূপ আমরা দেখেছি, আমি 2-3টে বলি। এক হচ্ছে আমি জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দেখেছি, আমি ইসকনের রথ প্রতিবার আমি ইনাগুরেট করি, আমি জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করে বলি ওং নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমন্তনে বলভদ্র সুভদ্রাভাং জগন্নাথায় তে নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তিনি কে? তিনি নারায়ণ, তিনি একজন দেবতা। একবারও ভেবে দেখেছেন কি এরা কি তাহলে শ্রীকৃষ্ণ? সব কোত্থেকে শ্রীকৃষ্ণ এলো? দেবতারা চলে গেল, তার জায়গায় এরা এলো। बंगाल की सियासत में मुख्य भूमिका में आए इस रथ पर विजयी होकर कौन बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के एक रथ की झलक आपको हम जरूर दिखा देते हैं। आइए आपको नजारा दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसका व्यवस्था है। ये पहले तो आपको बता दें कि ये एक बस है जिसको रथ में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे सुव्यवस्था यहाँ पर रखी गई है ताकि नेता जो आएंगे वहां पर पधारेंगे। ये जो व्यवस्था है ये किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3,
4, 5, 6 कुल 6 लोगों की बैठने की इंतजामात यहाँ पर किया जा सकता है। और तमाम जो सुविधा है इसमें है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर नेता वो बैठ जाते हैं तो बाहर का जो नजारा है वो किस तरीके से लोग भी देख सकते हैं। आइए आप बाहर से नजारा दिखाते हैं इस जिस बस को रथ में तब्दील किया गया है। हमारे कैमरा सहयोगी श्यामोल दिखा रहा है, ये बाहर का नजारा है। हम अगर इस बस से उतर जाते हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा ये नजारा। यानी चलिए दरवाजा बंद कर देते हैं। यानी ये है परिवर्तन यात्रा की स्लोगन। तमाम होर्डिंग लगवाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है परिवर्तन यात्रा। फूलों से सजे हुए ये गाड़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।